पिछले 5 सालों में भारत में जितनी भी अवैध ड्रग्स पकड़ी गई हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 65% अकेले अडानी समूह के पोर्ट से बरामद हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि इतना बड़ा खुलासा है, फिर भी ना तो किसी बड़े न्यूज चैनल पर यह खबर दिखाई जा रही है, ना किसी डिबेट में इसका जिक्र हो रहा है और ना ही सरकार की तरफ से कोई गंभीर बयान सामने आया। आखिर क्यों? जब भी मामला अडानी से जुड़ा होता है तब पूरी मीडिया चुप हो जाती है। क्या ये संयोग है या कोई मजबूरी? ये सिर्फ एक कारोबारी की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा, युवाओं के भविष्य और समाज के ताने बाने की बात है। सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स आखिर भारत आ कहां से रही है, किस नेटवर्क के जरिए इनपोर्ट्स तक पहुंचाई जा रही है और सबसे बड़ा सवाल, इसका पैसा किसके पास जा रहा है? क्या ये सिर्फ तस्करों का मामला है या फिर इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट गठजोड़ की परछाई छुपी है? जब एक कॉर्पोरेट समूह के बंदरगाहों से बार बार अरबों की ड्रग्स पकड़ी जाती है और फिर भी जांच का नामो निशान नहीं दिखता, तो आम जनता कैसे भरोसा करे कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर तरीके से चलाया जा रहा है? और क्या इस खबर को दबाने ही इस सच्चाई की सबसे बड़ी पुष्टि नहीं है कि कुछ लोग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उनके खिलाफ कोई सवाल तक नहीं पूछ सकता? दरअसल पिछले 5 सालों में भारत के समुद्री बंदरगाहों से अवैध ड्रग्स की सबसे बड़ी जब्तियां सामने आई और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें ज्यादातर जब्तियां सिर्फ एक राज्य गुजरात के बंदरगाहों से हुई। और अगर ज्यादा गहराई से देखें तो आंकड़े ये साफ बताते हैं कि भारत में जितनी भी ड्रग्स की जब्ती हुई, उनमें से आधे से ज्यादा अकेले अडानी समूह के बंदरगाहों से बरामद की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में जो आंकड़े पेश किए, वो साफ दिखाते हैं कि किस तरह एक ही कॉर्पोरेट समूह के पोर्ट देश में अवैध ड्रग्स की एंट्री के सबसे बड़े रास्ते बन चुके हैं। सवाल उठता है कि अगर 11,300 करोड़ की कुल ड्रग जो है देश भर में जब्ती हुई है, तो उसमें से 6,386 करोड़ सिर्फ अडानी के मुद्रा पोर्ट से क्यों पकड़ी गई? क्या इस पोर्ट पर कोई निगरानी नहीं है? क्या यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों की आंखें बंद हैं या फिर जानबूझकर उन्हें बंद रखा गया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में जानकारी दी कि वर्ष 2020 से 24 के बीच देश के समुद्री बंदरगाहों पर 11,311 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किए गए ये आंकड़ों के मुताबिक 19 बड़ी जब्तियों में से ज्यादातर सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों पर हुई हैं और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में दिए गए जवाब में बताया कि गुजरात के बंदरगाहों से 7,383 करोड़ की अवैध ड्रग पकड़ी गई है, जिसमें मुद्रा पोर्ट, कंटेनर फ्रंट स्टेशन, गांधीधाम और पिपावाव बंदरगाह शामिल है। इनमें भी अकेले अडानी समूह के मुद्रा पोर्ट से 6,386 करोड़ की ड्रग जब्त की गई, यानी आधे से ज्यादा प्रतिशत ड्रग की जो खेप है अकेले एक कॉर्पोरेट के पोर्ट से पकड़ी गई है। ये सामान्य बात नहीं है। क्या ये आंकड़ों से नहीं बताता कि अवैध कारोबार के लिए ये पोर्ट हाईवे बन चुका है? अडानी का पोर्ट क्या इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग बिना किसी अंदरूनी मिलीभगत के देश में दाखिल हो सकती है? सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े ड्रग घोटाले के बावजूद ये मुद्दा देश के प्रमुख न्यूज चैनलों की हेडलाइन क्यों नहीं बनता? क्या इस पर रात भर की डिबेट नहीं होती? क्यों इसे छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या इसलिए क्योंकि यह मामला एक ऐसे कॉर्पोरेट समूह से जुड़ा है जो सत्ता के बेहद करीबी माना जाता है? क्या देश की सुरक्षा, युवाओं का भविष्य और समाज की नींव से बड़ा हो गया है एक उद्योगपति का नाम? जब ड्रग जैसी गंभीर समस्या से जुड़े मामले पर भी चुप्पी साधी जाए, तो ये सिर्फ पत्रकारिता की नाकामी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का गिरना होता है। और इसी को लेकर हिस्टोरियन अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि 5 साल में जितनी ड्रग भारत में पकड़ी गई है, उसकी आधी से ज्यादा यानी कि 65% अकेले अडानी के पोर्ट से पकड़ी जा चुकी है। सोचिए, खबर चैनलों पर क्यों नहीं चलाई गई? यह सवाल सिर्फ मुद्रा पोर्ट का नहीं है, यह सवाल है कि जब भारत की सीमाओं पर ऐसी छेद हो चुकी है जहां से अरबों की ड्रग भीतर आ रही है, तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या इनपोर्ट्स पर सरकार का नियंत्रण नाम मात्र का है? और अगर कोई उद्योगपति इनपोर्ट्स का मालिक है, तो क्या उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते? यह भी समझना जरूरी है कि ये ड्रग से पकड़ी गई मात्र है, सवाल ये भी है कि जो खेप पकड़ी नहीं गई वो कहां गई? वो ड्रग किसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंची? कितने युवाओं का जीवन तबाह हुआ और कितनी आपराधिक गतिविधियां इससे जुड़ी हुई हैं?
क्या कोई इसके जवाब दे ही लेगा? क्या अडानी समूह कभी आगे आकर इन मामलों में स्पष्टता लाएगा या फिर हमेशा की तरह हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है वाले स्टेटमेंट देकर पीछे छुड़ा लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार, मीडिया और एजेंसियां एक कॉर्पोरेट के नाम से इतनी डरी हुई हैं कि देश की सुरक्षा और नैतिकता की पूरी बहस ही गायब हो चुकी है? जब आधी से ज्यादा ड्रग एक ही उद्योगपति के पोर्ट से बरामद होती है और फिर भी उस पर कोई गंभीर जांच नहीं होती है, तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये मिली भगत का भी संकेत है। क्या अब देश की सीमाएं किसी सरकार के हाथ में है या किसी निजी कंपनी के पोर्ट कंटेनरों में बंद हो चुकी है? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।